पूर्वांचल राज्य आज एक बहुत चर्चित और बड़ा नाम है और ख़ासकर आपका भैया आप कलम के सिपाही हैं, हमेशा मुद्दों की बात करते हैं। क्योंकि यहाँ बलिया है, यहाँ के लोग अंग्रेज़ों के दलाल बहुत थे और दलाली का सिस्टम चलता रहा अभी भी, इसीलिए बलिया भी बर्बाद है। नहीं तो बलिया बागी बलिया था, आज जो अंग्रेज़ों को मार कर भगाया था, देश को आज़ाद कराया था। इसलिए मैं 2 घंटे यहाँ रहूँगा, आप लोग 2 घंटे सुन लो ठीक से। बलिया वालों को कहा कि वो अंग्रेज़ों के दलाल थे। हम बलियावासी इतने पीड़ित थे, इतने आहत हैं कि जिस इतिहास के लिए हमने अपने पुरखों को गंवाए हैं, लाखों लोगों ने अपनी आहुतियाँ दी हैं, ऐसे बलिया को आप ऐसे अपमानित करेंगे? ऐसे बलिया के बारे में अगर कोई राजनीतिक दल का नेता अपमानित करके चला जाता है और उसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं होती है और वो माफ़ी भी नहीं मांगता है, अब जरा आप सोचिए कि ये कितनी पीड़ा वाली बात है। साथियों नमस्कार। बागी बलिया, क्रांतिकारी की धरती, जहां मंगल पांडे जैसा व्यक्तित्व अपने जीवन की और इतिहास के सुनहरे पन्नों पर एक हस्ताक्षर कर आज़ादी की स्वतंत्र गाथा हम भारतीयों को दे गए, उस धरती से चल करके पूर्वांचल राज्य हिंदी दैनिक कार्यालय पर हमारे यहाँ एक मुद्दे को लेकर के सज्जन आए हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय जानेंगे, इसके बाद जानेंगे कि क्या समस्या है। जी, आपका शुभ नाम? जी नमस्कार, मैं संतोष प्रताप सिंह हूँ, बलिया का रहने वाला हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ जी, और समाज के लिए ही काम करता हूँ। अभी आप पूर्वांचल राज्य के लिए वहाँ से चलकर आए हैं, क्या सोचते हैं इस अखबार को लेकर के, इस चैनल को लेकर के, क्या लगता है आपको? देखिए, पूर्वांचल राज्य आज एक बहुत चर्चित और बड़ा नाम है और ख़ासकर आपका भैया आप कलम के सिपाही हैं, हमेशा मुद्दों की बात करते हैं, मुद्दों पे लिखते हैं और ईमानदारी की पत्रकारिता करते हैं, और ऐसे में आप पे भरोसा है, विश्वास है, इसी उम्मीद से आया हूँ कि हमारी बात जनता तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यार और सम्मान के लिए। निश्चित तौर पर आपकी आवाज़ बनने की पुरजोर कोशिश करूंगा। क्या है आपका विषय, क्या है? देखिए, कुछ दिन पहले संजय निषाद जी ने हमारे बलिया का बहुत अपमान किया। अच्छा। बलिया वालों को कहा कि वो अंग्रेज़ों के दलाल थे। हम बलियावासी इतने पीड़ित थे, इतने आहत हैं कि जिस इतिहास के लिए हमने अपने पुरखों को गंवाए हैं, लाखों लोगों ने अपनी आहुतियाँ दी हैं, ऐसे बलिया को आप ऐसे अपमानित करेंगे? उनको आप अंग्रेज़ों का दलाल कहेंगे? ये हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ है मुद्दा है, इसलिए आंखें बाहर आ रही हैं भैया। और यही स्थिति बलिया के हर बलियावासी की है। अपनी पीड़ा वो अंदर दबाए हुए है कि कैसे बलिया ने हिंदुस्तान को 1942 में आज़ादी का आनंद दिया। चित्तू पांडे जी की अगुवाई में 1942 में बलिया आज़ाद हुआ। देश का सबसे पहले आज़ाद होने वाला जिलों में बलिया है। तो ऐसे बलिया के बारे में अगर कोई राजनीतिक दल का नेता अपमानित करके चला जाता है और उसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं होती है और वो माफ़ी भी नहीं मांगता है, अब जरा आप सोचिए कि ये कितनी पीड़ा वाली बात है। जो बड़े नेता हैं वो तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जो सामाजिक लोग हैं, जो हमारे जैसे लोग हैं जो बलिया की हमेशा बात करते हैं, बलिया के बारे में सोचते हैं, वो तो बिल्कुल आज के डेट में अपनी बातें तो रख रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से रखना चाहिए सरकार को कि कम से कम माफ़ी तो मांगे। FIR दर्ज नहीं हो रहा है, माफ़ी नहीं मांग रहा है। सत्ता की चाशनी में डूबा यह नेता सफेद कुर्ते में सिर्फ और सिर्फ राजनीति का दोहन कर रहा है, जहां नेताओं द्वारा सामाजिक सेवा तन मन और धन से समाज के उत्थान के लिए किया जाना चाहिए था, वहीं एक व्यक्ति जिसका नाम संजय निषाद है, उसको आप सोच लीजिए कि उसने उस जिले का अपमान किया है जिस जिले का मान और सम्मान पूरे भारत में सबसे अव्वल है। इतना ही कहना चाहूँगा, सत्ता आज है कल चली जाएगी, लेकिन तुम यदि समाज के साथ खिलवाड़ करोगे, उसके सम्मान के साथ उसका मजाक बनाओगे, निश्चित तौर पर तुम्हारे दुर्दिन जरूर होंगे। गहराई से जाते हैं और जानते हैं कि क्या विषय था और क्यों उस व्यक्ति ने इस तरीके की वक्तव्य दे करके बलिया वालों को पूरी तरीके से नाराज किया।
और यही नहीं, मुझे तो लगता है ऐसे शब्द को लेकर बलिया वालों को एक बहुत ही अग्रेसिव आंदोलन करना चाहिए, ताकि दोबारा कोई नेता ऐसी आवाज और ऐसी वक्तव्य देने की हुमाकत या हिमाकत भी न कर सके। क्या था ये मामला पूरा, जरा गहराई से बताने की कष्ट करें। बांसडीह में अपने एक राजनीतिक कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हुए थे संजय निषाद जी, और अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि बलिया के लोग अंग्रेजों के दलाल थे और वो दलाली आज भी चल रही है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो उन्होंने हमारे पुरखों को जो उन्होंने दलाल कहा, जो मंगल पांडे जी को कौन नहीं जानता, 1857 के क्रांतिवीर को कौन नहीं जानता, जिस बलिया से जयप्रकाश नारायण जी का जुड़ाव रहा हो, जहाँ माननीय चंद्रशेखर जी बलिया कर रहे हों, जहाँ पे राजनीति की धुरी कही जाती है बलिया ऐसा क्षेत्र। और सबसे बड़ी बात है कि जो 1857 के जो और क्रांतिवीर थे बाबू वीर कुंवर सिंह जी, वो बलिया में ही रह के छापामारी युद्ध अंग्रेजों से करते रहे। चित्तू पांडे जी की अगुवाई में हम 1942 में आज़ाद हो पहले आज़ाद हुए। तो इतने बड़े इतिहास का धरोहर है बलिया, उस बलिया को कौन इनको देता है छूट? इनकी मद का कारण क्या है? इतनी हिम्मत कहाँ से ले पाते हैं? अब ये चूंकि शासन सत्ता में बैठे हैं, कैबिनेट के मंत्री हैं, और इन्हें लगता है कि कुछ भी बोल सकते हैं, किसी को भी अपमानित कर सकते हैं, किसी के इतिहास पे कुछ भी कुटाघात कर सकते तो हैं। अभी आपने कहाँ एप्लीकेशन दिया, कहाँ आवेदन किया? ये मैंने आवेदन प्रधानमंत्री जी के दफ्तर में किया है, संसदीय कार्यालय में, पीएमओ में, कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जो है जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत FIR दर्ज होनी चाहिए। और हम तो ये भी कहते हैं कि उनको बर्खास्त कर देना चाहिए सरकार को, कि ऐसे मंत्री जो है जहाँ समाज के लिए घातक हैं वहीं देश के लिए भी घातक हैं, राष्ट्र के लिए घातक हैं। जो बलिया के ऊपर सवाल उठा सकता है उस पर आप बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। अरे मान लीजिए कार्रवाई नहीं करती है सरकार, तो उस स्थिति में आगे क्या आप लोग? देखिए, हम बलिया के लोग, अब जो हमारी जो बलिया की जो युवा टीम है, जो युवा हैं, वो बिल्कुल नाराज हैं, और वो समझ लीजिए कि एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। बहुत जल्द आप देखेंगे कि बलिया की जनता जो है सड़कों पे उतरेगी, और जो शांति से प्रार्थना के द्वारा हो रहा है तब वो शायद वो उस तरह से उनका रूप ना रहे। बाकी बलिया एक बार फिर से गर्म हो गया है, और इसका जो है दिखाई पड़ेगा रिजल्ट। ऐसे मुद्दों पर कभी कभी घात का प्रतिघात करना चाहिए, क्रिया की प्रतिक्रिया होनी चाहिए, जिससे कि समाज जिंदा रहे। अन्यथा आज जिस तरीके से ये सफ़ेद कुर्ते में नेताओं द्वारा मान मर्दन लोगों को करते करते समाज का किया जा रही है, दुर्भाग्य है। तो आप जुड़े रहिए पूर्वांचल राज के साथ एक विशेष खबरों के लिए। धन्यवाद।